अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 9th क्लास। इसका लेक्चर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उसमें हमारे पास क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ फ़िज़िक्स इन आर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में जो फ़िज़िक्स की इम्पॉर्टेंस है वो हम लोग आज क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इसके साथ हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास क्या है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, वो हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन है, फिर हमारे पास फ़िज़िकल टाइप्स, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की जो टाइप्स हैं उसको हम लोग स्टडी करेंगे, और लास्ट में हम लोग उन टाइप्स की कुछ एग्जांपल्स क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स की। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास डेली लाइफ में जो फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस है वो क्या है। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो, बल्कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसमें हमारे पास फ़िज़िक्स इन्वॉल्व नहीं होती। आपके उठने बैठने से लेकर सोने जागने तक तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं, फ़िज़िक्स की मनहूने मिन्नत है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे हम लोग डेली लाइफ में कार यूज़ करते हैं, तो कार हमारे पास जो है वो फ़िज़िक्स के कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है, वो हमारे पास वर्क करती है मैकेनिक्स पे। इसी तरह हमारे पास एरोप्लेन, वो भी किस पे यूज़ करता है, वर्क करता है हमारे पास मैकेनिक्स पे। इसी तरह हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर, जिसको हम लोग फ्रिज भी कहते हैं, रेफ्रिजरेटर हमारे पास किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो हमारे पास थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल पे काम करता है। वो हमारे पास थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल पे क्या करता है, काम करता है। इसी तरह हमारे पास ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे पास डिफरेंट जो टाइप्स हैं फिज़िक्स की, उन पर क्या करते हैं, बेस करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि हमारे पास क्या हैं, कंबाइंड ब्रांचेस में क्या करते हैं, लाई करते हैं। जस्ट लाइक मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दी एरोप्लेन की, तो एरोप्लेन में हमारे पास क्या होता है, एरोप्लेन में हमारे पास इन्वॉल्व है मैकेनिक्स भी, मीन वो हमारे पास क्या है, मूव भी करता है, मोशन भी है उसकी। उसके अलावा उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो भी क्या है, वो भी हमारे पास इन्वॉल्व होती है। उसके अलावा हमारे पास लाइट भी क्या है, उसमें इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, हीट भी। तो बहुत सारी ब्रांचेस को मिलाकर हमारे पास क्या है, एक चीज़ एरोप्लेन बनाएगी। इसी तरह बहुत सारी जो ब्रांचेस हैं वो डिफरेंट चीज़ों में हमारे पास क्या होती हैं, यूज़ होती हैं। तो डेली लाइफ में हमारे तकरीबन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हम लोग क्या है, फिज़िक्स का यूज़ नहीं करते। आजकल बहुत कॉमन चीज़ है, आप में से मेजॉरिटी लोग इसको यूज़ करते होंगे और दिन रात यूज़ करते होंगे, मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन बेसिकली ये भी क्या है, हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए फ़िज़िक्स का ही मरहूने मिन्नत है। फ़िज़िक्स के ही हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेट करती है, उसमें हमारे पास क्या है, ये लाई करता है। तो इवन हमारी ज़िंदगी की तकरीबन तमाम चीज़ें जो हैं वो फ़िज़िक्स में क्या हैं, मौजूद हैं। वो फ़िज़िक्स की वजह से ही हमारे पास क्या हैं, मौजूद हैं। अच्छा जी, तो अब ऑब्वियसली हर चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे होते हैं और कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं। तो फिज़िक्स का हमारे पास एक नुकसान जो हम लोग उसको बुरे काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है न्यूक्लियर वेपन। वो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर वेपन। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं,
बहुत सारे जो है वो जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को याद होगा हिरोशिमा और नागासाकी, दो ऐसे सिटी जो पूरे के पूरे सिटी अमेरिका ने क्या कर दिए, ख़त्म कर दिए, सफ़ाए हस्ती से मिट गए। किस वजह से? क्योंकि वहाँ पर क्या किया गया था, न्यूक्लियर वेपन, एटॉमिक बॉम्ब क्या किया गया था, यूज़ किया गया था। तो इवन जहाँ पर हमारे पास चीज़ों के फ़ायदे होते हैं वहाँ पर हमारे पास क्या है, इसके कुछ नुकसानात भी होते हैं। तो ये थी हमारे पास फिजिक्स की डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस। अब हम लोग डिस्कस करने लगे हैं हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़। तो सर फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या होती हैं? तो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मीन उनकी पैमाइश कर सकते हैं। वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़, तमाम की तमाम ऐसी क्वांटिटीज जिनकी पैमाइश की जा सकती है वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज में हमारे पास सर क्या खुशी जो है, हैप्पीनेस जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है? तो आप मुझे बताएं, क्या आपके पापा अगर आपको जो है वो कुछ पैसे ज़्यादा दे दें तो आप आकर कभी ये बताएंगे कि सर आज मुझे 5 किलो खुशी मिली क्योंकि मेरे पापा ने मुझे ज़्यादा पैसे दिए हैं? जी नहीं। तो हमारे पास जो हैप्पीनेस है, जो सैडनेस है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ में जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। ये तमाम की तमाम हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि हमारे पास खुशी, गमी, उसके बाद दर्द, इस तरह की जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो हमारे पास क्या हैं, वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं हैं। लेकिन वो तमाम की तमाम चीज़ें जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिनकी हम लोग पैमाइश कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैंने यहाँ से इस्लामाबाद जाना है तो मैं पूछूंगा भाई कितना सफ़र है, तो आप मुझे बताएंगे सर 400 किलोमीटर। तो 400 किलोमीटर मीन हम लोग उसकी एग्जैक्ट क्या कर सकते हैं, पैमाइश कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटीज। तो वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग दो टाइप्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटीज। दूसरी हमारे पास क्या है, डिराइव क्वांटिटीज। नाम से ही हमें पता चल रहा है, बेस का मतलब क्या होता है, इकाई, मीन बुनियादी चीज, जो सबसे छोटी चीज होती है जिससे मिलकर चीजें बनती हैं। तो बेस क्वांटिटीज मीन ऐसी तमाम की तमाम क्वांटिटीज जिनसे मिलकर दूसरी चीजें क्या हैं, हमारे पास बनती हैं। तो वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो बेस क्वांटिटीज हमारे पास जो है वो 7 इन नंबर्स हैं, जस्ट 7 इन नंबर्स हैं हमारे पास बेस क्वांटिटीज। तो वो 7 क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज जो कि क्या करती हैं, जो बेस प्रोवाइड करती हैं, फाउंडेशन प्रोवाइड करती हैं दूसरी क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज को, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं। मैंने यहां पर इनके नाम लिख दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 क्वांटिटीज हैं जो कि हमारे पास क्या हैं, बेस क्वांटिटीज। इसके अलावा दुनिया में आपको कोई भी क्वांटिटी नजर आए तो वो सारी की सारी क्वांटिटीज हमारे पास क्या हैं, डिराइव क्वांटिटीज। जैसे हमारे पास वर्ड डिराइव से ही हमें पता चल जाता है कि क्या मतलब है, किसी चीज से निकाली गई है, अखज की गई है, डिराइव की गई है। तो डिराइव क्वांटिटीज हमारे पास क्या होंगी, वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज से क्या हैं, मिलकर बनी हैं। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ
बेस क्वांटिटीज। हमारे पास बेस क्वांटिटीज की टर्म में जो एक्सप्रेस की जाती हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, डिराइव क्वांटिटीज कहलाती हैं। इनकी कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पर लिखी हैं, कौन कौन सी, जैसे फोर्स, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, एक्सेलरेशन, वर्क, एनर्जी और बहुत सारी हमारे पास इसके अलावा भी बहुत सारी क्या हैं हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। तो ये तमाम की तमाम इन 7 क्वांटिटीज के अलावा दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, डिराइव क्वांटिटीज में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये आप लोगों के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो पूछ लेता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटीज। तो आप लोगों ने जो डिफरेंशिएट करना है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जाम्पल, फिर डिराइव क्वांटिटी की डेफिनेशन और फिर उसकी एग्जाम्पल। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप लोगों को पूछा जाए डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दैट, या किसी भी दो चीजों में आप लोगों के पास क्या है, डिफरेंशिएट पूछा जाए, तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, टेबल बनाना है। ठीक है, इस टेबल में आप लोगों ने क्या करना है, इस टेबल में आप लोगों ने एक साइड पर लिखना है एक क्वांटिटी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिख रहा हूं बेस क्वांटिटीज। दूसरी साइड पर आप लोगों ने क्या हेडिंग देनी है, डिराइव क्वांटिटीज, जिसके दरमियान में हमारे पास क्या है, डिफरेंस पूछा गया है। तो इस तरह आप लोगों ने एक क्या कर लेना है, टेबल बना लेना है। अब इसके पॉइंट्स बनाकर आप लोगों ने क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो अक्सर औकात जो है वो बोर्ड में पूछ लिया जाता है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर जो है वो इख्तिताम हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।